अरे, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े चतुर लोग सब आ गए। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब खुद को बहुत होशियार समझते हैं ना? दुनियादारी सब जानते हैं ना? हिसाब किताब में पक्के हैं ना? पर जिसका नाम ही नटखट है, वो जो सारे संसार को नचा रहा है, वो जो माखन चुराते चुराते भक्तों का चित्त चुरा लेता है, क्या लगता है वो आपके हिसाब किताब से पकड़ा जाएगा? हाँ हाँ हाँ, ना जी, उसे पकड़ने का हिसाब तो उल्टा है। आज की कथा एक ऐसे ही भक्त की है जिसे दुनिया की होशियारी तो छुई भी नहीं थी। इतना सीधा कि लोग प्यार से उसे बोंदो कहते थे। और मज़ा देखिए, बड़े बड़े ज्ञानियों को जो न मिले, वो ठाकुर जी, वो छलिया इस बोंदू के बोलेपन पर ऐसे रिझे कि बस खुद ही पकड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत लीला। एक आश्रम था जहाँ एक बोंदू रहता था। उसका जीवन सरल था, गायों की सेवा करना और शाम को गुरुदेव का प्रवचन सुनना। बोंदू के लिए गुरु के वचन ही ब्रह्म वाक्य थे। जो गुरुजी ने कह दिया वही अंतिम सत्य था। एक शाम गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। बातों बातों में उन्होंने कहा, भक्तों, हमारे ठाकुर जी तो आज भी नित्य यमुना पार भांडीर वन में गैया चराने आते हैं। सब ने सुना, पर बोंदू के कानों में ये बात अटक गई। भांडीर वन? अरे, वहाँ तो मैं रोज गैया चराता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखे। लेकिन बोंदू ने गुरु पर संदेह नहीं किया, खुद पर किया। मुझ में ही कमी होगी, मैं ही अभागा हूँ जो उनके दर्शन नहीं कर पाया। गुरु जी कह रहे हैं तो आते तो अवश्य होंगे। आज पहली बार बोंदू ने प्रवचन के बाद जिज्ञासा की। वह गुरुदेव के पास गया और हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, वो ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? गुरुदेव प्रसन्न हो गए कि आज बोंदू पूछ रहा है। बोले, अरे बैठ, बताते हैं। और गुरुदेव ने वर्णन आरंभ किया। सुन बोंदू, हमारे ठाकुर जी के सिर पर मोर मुकुट सजता है, पीली पीताम्बरी पहनते हैं, गले में घुटनों तक लंबी बैजंती माला होती है। और एक खास बात सुन, 2 कान है पर कुंडल एक ही पहनते हैं। कभी कभी तो फूल तोड़कर ही कान पर लगा लेते हैं। और उनके अंगों से दिव्य चंदन की सुगंधी आती रहती है। बोंदू ने एक एक बात अपने निर्मल मन में बिठा ली। अगली सुबह बोंदू गैया लेकर भांडीर वन पहुंच गया। गैया चर रही है और बोंदू ढूंढ रहा है। वो हर पेड़ के नीचे देखे, हर कुंज में झांके, ओ कन्हैया, ओ लाला। वो हवा को सूंघे, कहीं से चंदन की महक आ जाए। गुरुजी ने बताया था, क्या पता यहीं कहीं हो। सुबह से शाम होने को आई, ठाकुर जी नहीं मिले। बोंदू थक हार कर हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खुद को कोसने लगा। मुझ में ही योग्यता नहीं है, गुरुजी की बात झूठी नहीं हो सकती। ठाकुर जी तो यही है, मैं ही अभागा हूँ। उसके उस सरल बोंदूपने पर, उसकी उस सहज व्याकुलता पर ठाकुर जी रिझ गए। बोंदू जहां रो रहा था वहीं उसने देखा सामने से असंख्य गैया का झुंड आ रहा है। ऐसी गाय उसने कभी नहीं देखी थी। सींग चमक रहे हैं सोने चांदी से मढ़े हुए। और उन गैयाओं के बीच में बोंदू ने देखा, अरे ये तो वही है, पीली पीताम्बरी, गले में वही लंबी बैजंती माला, सिर पर मोर मुकुट और हाँ, एक ही कान में कुंडल। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपने वेणु को कमर में खोसे, गैयों के गले में हाथ डाले
वो श्याम सुंदर बोंदू की तरफ ही आ रहे हैं। बोंदू के तो हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगा ये मेरे पास नहीं आएंगे, मैं यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन ये क्या, वो तो और पास आते गए और पास, और आकर ठीक बोंदू के पास बैठ गए। बोंदू तो जड़ हो गया, क्या करे, कहाँ बिठाए, कुछ सूझ नहीं रहा। ठाकुर जी ने ही बोंदू के गले में हाथ डाला। अरे तुम्हारा नाम क्या है? बोंदू अपना ही नाम भूल गया। जी, नाम तो याद नहीं, पर सब मुझे बोंदू बुलाते हैं। ठाकुर जी ताली दे देकर हंसने लगे। तुम्हारा नाम बोंदू है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, तुम मुझे नहीं जानते? बोंदू ने कहा, जानता तो नहीं, पर जैसा गुरुजी ने बताया वैसे ही आप हो। आप कहीं नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी ने कहा, हाँ रे, मैं वही हूँ। चल अब बातें मत बनाओ, भूख लग रही है, कुछ खिलाओ। बोंदू 2 रोटी मिर्च और गुड़ लाया। एक रोटी ठाकुर जी को दी, एक अपने पास रख ली। ठाकुर जी तो चप चप करके प्रेम से रोटी खाने लगे। बोंदू तो बस उन्हें देखता ही रह गया, अपनी रोटी भूल गया। ठाकुर जी बोले, ला अपनी रोटी भी दे दो, और जोर की भूख लगी है। बोंदू ने कहा, मुझे भी भूख लगी है। ठाकुर जी बोले, अच्छा चल आधी आधी खा लेते हैं। दोनों ने आधी आधी खाई। जाते हुए ठाकुर जी बोले, सुन, कल थोड़ी ज्यादा रोटी ले आना, यही मिलूंगा। बोंदू प्रसन्न मन से आश्रम लौटा, किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा ये तो सामान्य बात है, भगवान तो सबको ही मिलते होंगे। दूसरा दिन बोंदू रसोई से खूब सारी सामग्री ले जाने लगा। किसी ने गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव ने कहा, अरे बोंदू, इतनी सामग्री भंडारा करेगा क्या? बोंदू ने कहा, नहीं गुरुदेव जी, वो नंद नंदन कल आए थे, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखा ही रह गया था, आज ज्यादा ले जा रहा हूँ। वो बेचारे बहुत भूखे थे, उनका पेट भर जाएगा, मैं भी पालूंगा। गुरुदेव सन्न रह गए। बोंदू झूठ नहीं बोलता, इसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, बोंदू, ठाकुर जी आए थे, रूप कैसा था? बोंदू ने कहा, गुरुदेव जी, जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा, वही पाग, वही कुंडल, वही मुस्कान। गुरुदेव ने सोचा, रूप तो ठीक है, पर चरण बता दे तो मान जाओ। गुरुदेव ने कहा, बोंदू, तुमने चरण देखे? बोंदू ने कहा, हाँ गुरुदेव जी, चरण देखिए, जब वो चलते हैं ना तो धरती पे चिन्ह बन जाते हैं, कहीं त्वचा, कहीं शंख, और नाखून तो ऐसे जैसे कमल का पराग हो, और रंग जैसे कमल की पंखुड़ी हो। जब चरणों का यथावन वर्णन सुना, गुरुदेव की नेत्र पर आए। वो समझ गए निश्चित ठाकुर जी ही है। ये बातें बोंदू को कैसे पता होगी? गुरुदेव ने कहा, बोंदू, एक काम कर, आज जब तेरे सखा आए तो उनको यहाँ आश्रम ले आना। बोंदू ने कहा, जी गुरुजी, वचन देके चला गया। बोंदू वन गया, ठाकुर जी से हट किया। जब ठाकुर जी ने मना किया तो बोंदू रूठ कर चल दिया। अब अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी विचलित हो गए। वो बोंदू के पीछे दौड़े और जाकर उसकी पीठ पर चढ़ गए। ले चल, जहाँ कहोगे वहीं चलूंगा, पर तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। आश्रम में गुरुदेव कांपते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बोंदू आया और गुरुदेव ने देखा बोंदू की पीठ पर साक्षात मदन मोहन सवार होकर आ रहे थे। आज गुरुदेव ने भगवान से पहले जाकर बोंदू को प्रणाम किया। धन्य है बोंदू, धन्य है, हमने इतनी तपस्या की पर भगवान नहीं मिले, लेकिन तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी स्वयं तेरे अधीन होकर आश्रम चले आए, ये कथा सिखाती है कि भगवान ज्ञान के नहीं भाव के भूखे हैं, और उस नटखट को पकड़ने के लिए बोंदू जैसा सरल होना पड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे।